बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हम डिस्कशन हमारी टीम आपके लिए लेके आ रही है वो रीसेंट पास में जो होने वाली डीएचए वैली की फिफ्थ बैलेट थी जो 27 अप्रैल 23 को हुई थी। अब 3 हफ्ते गुजर गए, हमने इस पे बात नहीं की। उसकी वजह जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि मैं उस कश्मकश में था कि मैं खुश हूँ या उदास हूँ, कि ये हमारे लिए खुशी का मौका है या उदासी का मौका है, क्योंकि 1 साल के बाद ये बैलेटिंग हुई है। जो लास्ट बैलेटिंग हुई थी वो जुलाई 2022 में हुई थी और ये 6th बैलेटिंग अभी उन्होंने अनाउंस किया है, वो एक्सपेक्टेड है कि वो 1 महीने बाद मज़ीद होगी। सो 5वीं बैलेटिंग के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 महीने के बाद 6ठी बैलेटिंग होगी जून के अंदर या मई में। जो फिफ्थ बैलेट हुई है 27 अप्रैल 2023 को, इसमें क्राइटेरिया वही रखा गया था जो हमने आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में बताया था कि जो लोग इसमें 75 ईयर प्लस हैं या 65 ईयर प्लस जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो बेवाएँ, और जो कानूनी उनके जो लीगल हायर्स हैं, जो उनके वरसा हैं, उनके लिए। तो इसका मतलब है कि उनको 16 साल के बाद प्लॉट मिल गए और अभी भी कोई 10,000 के करीब ओरिजिनल अलॉटी बाकी हैं जिनको प्लॉट मिलना बाकी है। पिछली वीडियो में हम थोड़ा सा इस पे ज़िक्र कर चुके हैं कि जो डेवलपमेंट हुए वो तकरीबन 17,000 साढ़े 17,000 प्लॉट्स जो कम रेजिडेंशियल है उनकी, और कोई तकरीबन 27-28,100 कमर्शियल प्लॉट्स की डेवलपमेंट हो चुकी है। पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारी लैंड एक्वायर हो गई है, बहुत सारे होल्ड्स जो है वो उनको क्लियर करा लिया गया है। उसके अलावा ट्यूलिप एक सेक्टर है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी 800 कनाल लैंड एक्वायर हो गई। ये सारी परफॉर्मेंस ये जो अपनी वैली मैनेजमेंट ने बताई है, उसमें तकरीबन 4,000 रेजिडेंशियल और 700 के करीब कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो अंडर डेवलपमेंट हैं। उसके अलावा हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि रोज़ सेक्टर में ग्रिड स्टेशन, उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं। वाटर रिजर्वायर का हम जिक्र कर चुके हैं जिसका पहले अनाउंस हो चुका था ओलियंडर के अंदर। हॉर्स राइडिंग क्लब है, एपीएस स्कूल है, ये वो सारी बातें हैं जो हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, जो कि इसके अंदर प्रोग्रेस नहीं हुई है सोसाइटी के अंदर। इसमें एक मैं पहलू और देखना चाहता हूँ जिसने मुझे जिसकी वजह से मैं दुखी भी हूँ, बट स्टिल प्रोग्रेस है। पिछले 8 सालों के मुकाबले में इन 2 सालों में बहरहाल हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि प्रोग्रेस है। से फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर जुलाई 2022 के अंदर जो बैलेटिंग हुई थी, उस बैलेटिंग में और 1 साल की बैलेटिंग में इन्होंने जो प्रोग्रेस दिखाई है वो ये दिखाई है कि तकरीबन 2000 या 2200 के करीब प्लॉट्स हैं जो कि बैलेट हुए हैं इस फिफ्थ बैलेट के अंदर, और कोई 225 के करीब कमर्शियल जो हैं वो भी बैलेट हुए हैं। और डीएचए वैली मैनेजमेंट ने बताया है कि टोटल 32,000 जो अलॉटीज़ हैं वो अभी बचे हैं जिनको प्लॉट अलॉट होने, आउट ऑफ टोटल 76,000, यानी कि 57% ये लोग हुए। तो अगर मैं देखूं तो ये 2 साल में अगर इन्होंने 2,000 प्लॉट तकरीबन क्लियर किए हैं, तो बकिया 32,000 प्लॉट जो बाकी हैं, जो रहते हैं अभी अलॉट होने वाले, उसमें कितना टाइम लेंगे? अगर इसी पेस से चलते रहे तो ये 16 साल मज़ीद लग जाएंगे, जो कि किसी तौर भी सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए बेहतर नहीं है। और डीएचए वैली डेफिनेटली उनकी मैनेजमेंट और उनकी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा उम्मीद, वो कहते हैं पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर रख। दुख के साथ साथ हम इसकी उम्मीद भी रखते हैं कि डीएचए वैली मैनेजमेंट इस पेस को थोड़ा सा बढ़ाएगी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट बैलेटिंग जो 1 महीने में अगर होती है या 2 महीने में होती है, तो उसमें बजाय इसके कि 4,000 के कोई 10-15,000 प्लॉट जो है वो रेडी करके लोगों के लिए दे, और ताकि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले, उनके दुखों का मदावा हो और सोसाइटी के अंदर कोई पॉजिटिव ट्रेंड आए।
प्राइस पे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये कि जब और प्लॉट आ जाएंगे, अगर दोबारा बैलेटिंग होती है, तो अगेन सप्लाई डिमांड का जो बैलेंस है वो उस हिसाब से जो भी मार्केट ट्रेंड होगा वो उसी तरह चलेगा। नेक्स्ट उसके बाद ब्लू बेल का जो ब्रिज है, इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये देख सकते हैं आप, ब्लैक टॉप रोड हो गई एसफॉल्टिंग इसके ऊपर, और अब ये एक रास्ता बन गया है। ऑल्दो DHA मैनेजमेंट ने कहा है कि इन्होंने एक्सप्रेस वे को पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो हमारे कुछ दोस्त अहबाब गए हैं, उस तरह का रास्ता पक्का नहीं है कि आप एक्सप्रेस वे से थ्रू आउट वहाँ से आके और फेज़ 6 के अंदर आ सकें। उसके अलावा जो चीज़ अभी भी एवरग्रीन है इस DHA वैली के अंदर, जैसे हम पहले बताया, वो है DHA होम्स। अगेन DHA होम्स के अंदर भी जो प्रोग्रेस है वो स्लो है। 26.5 लाख, और उसके अलावा दूसरे 8 मरला वालों से और 5 मरला वालों से जो मेरे ख्याल में 14 लाख या कितने पैसे लिए थे, वो ले तो लिए टाइम से पैसे, उनको वार्निंग्स एंड डरा धमका के, लेकिन उस तरह रिस्पॉन्स नहीं किया। हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी काम हो रहा है, बट तसल्ली बख्श नहीं है स्पीड इसकी। और जो कहा गया था कि मार्च में दे देंगे, पिछले साल अगस्त में दे देंगे, सॉरी, बल्कि वो भी नेक्स्ट ईयर मार्च आ गया, अप्रैल मई आ गया, मई भी आ गया, और अभी तक वो पोजीशन उसको नहीं दी गई हैं, और वहाँ रहने का अभी तक कोई माहौल नहीं बना। प्लस जो ओलिएंडर के अंदर ओवरहेड वाटर टैंक है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, सोसाइटी को या उस ब्लॉक को पानी कैसे मिलेगा? ये एक और इंडिकेशन है कि घर आप बेशक बना दें, लेकिन उनको पानी का निज़ाम ना हो तो फिर घर कैसे चलेंगे? तो यहाँ था अब तक ये। मैं ये कहना चाहूँगा कि DHA वैली यस तकलीफ़ दे उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है लॉन्ग टर्म पुरानी, लेकिन जो प्रेजेंट डे है, आजकल के हालात हैं, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि हमारे ख्याल है कि इसका मुस्तकबिल रोशन है। हम हमेशा पुरुमीद रहे हैं इसके लिए, और दुआ भी करते हैं और कर रहे हैं। ये जब इसको क्लिक हो गई जिस दिन ये सोसाइटी, उस दिन देखिएगा कि ये बिल्कुल भी इसके जो रेट्स हैं वो काबू में नहीं आएंगे, और ये इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी सोसाइटी साबित होगी। बट जो मामलात हैं, जो पुराने ख़राब मामलात हैं, उनको सही करने में जो टाइम लग रहा है, ये वही टाइम है जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है। तो बस ये थी अब तक के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट बैलेटिंग होगी और उसके अंदर सोसाइटी के लिए हमें मज़ीद अच्छी खबरें विद रिस्पेक्ट टू रेट एंड बैलेटिंग देखने को और सुनने को मिलेगी। ये वीडियो कैसी आपको लगी, इसके बारे में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिले और हमारे साथ आपका एक राब्ता कायम हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।